हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सही होंगे। आज पूर्व दिनों की भांति फिर से आज उपस्थित है एक कहानी लेकर, जो वर्ग 5 कोपल भाग 3 से है। पाठ नंबर 6, उपकार का बदला। तो चलिए शुरू करते हैं उपकार का बदला। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोमन एक गरीब आदमी था। वह बूढ़ा हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ कुछ धंधे किया करता था। गर्मी के महीने में वह तार के पंखे को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार, मोहल्लों में घूम घूम कर पंखे बेचता था। लेकिन दोपहर को जब सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखों के पैसे में से कुछ पैसे निकाल लेता था। उन्हीं पैसों से बाजार से खाने का सामान खरीद लाता और खा लेता। कभी मुरही तो कभी फुटहा, कभी कचरी तो कभी गुलगुला खरीद लेता। एक दिन दोपहर के समय सोमन पेड़ के नीचे बैठा था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था। एक दिन की बात है कि सोमन दोपहर के समय पेड़ के नीचे बैठा और अपनी नाश्ते की पोटली खोलने के जुगाड़ में था, यानी खोलने ही वाला था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था, यानी बहुत सारे बंदर उसमें रहा करते थे। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूर पर आकर बैठ गया। उन्हीं में से, उन बंदरों में से एक मोटा सा बंदर जो वहां से आया और उनसे, यानी कि सोमन के से कुछ दूरी पर जाकर चुपचाप बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सोमन की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। सोमन को उस पर दया आ गई और उसने 2 गुलगुल्ले उसकी तरफ फेंके, यानी लुढ़का दिया, उसको दे दिए। बंदर ने लपक कर गुलगुले को उठाया और खा लिया। भूखा था इसलिए दोनों गुलगुले को तुरंत खा गया। अब रोज दिन दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। हम सब भी जानते हैं कि बच्चे को एक बार, जब हम कहीं चाहते हैं बच्चे को एक बार चॉकलेट दे देते हैं मान लीजिए, तो जब ही बच्चा देखता है तो वो उम्मीद करता है कि फिर मुझे देंगे। ठीक उसी तरह से जब एक दिन वह बंदर को गुलगुला दे दिया तो प्रतिदिन का वह दिनचर्या बन गया और रोज वह बंदर उस समय रोज उसके पास चला आता था। तो सोमन भी उसके लिए कुछ न कुछ लेते आता। अब रोज दिन दोपहर को सोमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता। एक दिन सोमन आया, लेकिन आज उसका दिल छोटा था। उसका एक भी पंखा आज नहीं बिका था। पैसे पास में थे नहीं, इसलिए वह खाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं सका। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। सोमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। उसको यह आशा थी कि आज फिर हमको कुछ न कुछ खाने को जरूर मिलेगा, लेकिन हुआ यूं कुछ नहीं। दिख रहा है कि सोमन बैठा है, फिर जाकर कल से पानी पिया, चापाकल से पानी पिया है और फिर आकर लेट गया है। यही सारा माजरा वह टुकुर टुकुर बैठकर देख रहा होता है। सोमन लेटे हुए ही बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ लाया नहीं। तुम्हें क्या दूं? आज तुम भी संतोष करो। यानी सोमन ने लेटे लेटे बंदर की तरफ देखकर उसकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया, तो मैं आपको क्या दूं? आज तुम भी संतोष करो। बंदर उसी तरह देखता रहा जैसे कहता हो क्या करोगे। बंदर उसी तरह देखता रहा जैसे कहता हो क्या करोगे। ऐसा ही होता है। सोमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वो करता क्या, आंख बंद कर मन मारकर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी। जब वो लेटा था तो बगल में सिरहाने की तरफ सारे पंखे को रखा हुआ था। बंदर भी थोड़ी दूरी पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। जब तक सोमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा, तब तक बंदर 2 पंखे
पंखों को खींच लिया। सोमन अड़े अड़े करता रह गया और बंदर एक हाथ में पंखा लेकर तीन पैरों पर फांदते हुए चल दिया। सोमन असहाय सा उसे देखता रहा। सोमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सोमन दुखी हो गया। मन ही मन वो सोचने लगा, एक तो आज पंखा नहीं बिका और उस पर से ये बंदर दो पंखे भी लेकर चला गया। अब इसका भी घाटा मुझको सहना होगा। वो सोच में डूब गया। कुछ समय बीता होगा। वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिख पड़ा। वह तीन पैरों पर फांदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था, आधा पीला और आधा हरा, यानी कि वो पपीता आधा पका था और आधा हरा था, यानी खाने के लायक फिर भी था। बंदर सोमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीते को सोमन की ओर लुढ़का दिया। तब तक सोमन की आंख लग गई थी। बंदर सोमन को निश्चिंत देखकर एक बार गुर्राया। गुर्राने का तात्पर्य वहां पर इसलिए गुर्राया कि वह जग जाए, उनकी आवाज को सुनकर सोमन की नींद टूट जाए। इस पर सोमन की आंखें खुल गई। वह उड़ते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहां से तुम ले आए? उनसे प्रश्न किया। उस पपीते को देखकर उसने कहा, यानी सोमन ने कहा बंदर से कि अरे हनुमान जी, ये कहां से तुम ले आए? सोमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। फिर इस पर भी सोमन उस पपीते को नहीं लेता है। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा, फिर सोमन पर खोखियाते हुए दौड़ा, यानी फिर उस पर खोखियाते हुए दौड़ा, मानो कि कह रहा हो कि इसे साफ करो, छीलो, यानी इसे खाओ, कहने का तात्पर्य। सोमन डर गया। बंदर खोखियाते हुए आया और उसने पपीते को सोमन के और नजदीक लुढ़का दिया। थोड़ा दूरी पर था, लेकिन फिर बंदर आया और उसके नजदीक में कर दिया, ताकि लग रहा हो जैसे कह रहा हो कि इसको काटो, खाओ। फिर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और सोमन की ओर देखने लगा। सोमन ने डरते हुए पपीते को उठा लिया। सोमन को पपीता उठाते देख बंदर आश्वस्त हो गया। अब वह निश्चिंत हो गया कि हाँ, अब ये समझ गया, हमारी भाषा को, बात को समझ गया, लगता है जैसे। बंदर को शांत देख सोमन ने अपनी कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया और उसके 4 टुकड़े किए। फिर 1.5 टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सोमन बाकी पपीते को खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। सोमन ने सोचा, चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो मेरा पेट भी भर गया, यानी कि उसके एवज में मुझे खिला तो दिया, समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। धूप ढलने पर सोमन पंखे बेचने चल पड़ा। आगे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाक लगाई, पंखा ले लो, पंखा ले लो। हाक लगाना यानी कि आवाजें देना, ताकि लोग उनकी आवाज को सुने और उनकी तरफ मुखातिब हो, उनकी तरफ तवज्जो हो, उनकी तरफ ध्यान दे, ताकि उनके पंखे बिके। या कोई सामान बेचने वाले आते हैं तो आवाज लगाते हैं, कपड़ा बेचने वाले, मुड़ी झाल बेचने वाले, जो भी हो, अपने तरफ इशारा आवाज लगाते हैं ताकि लोगों की नजर अपने ओर आकृष्ट कर सके, ध्यान आकृष्ट कर सके। वो पंखे वाले, डेरे से किसी ने पुकारा। या हाक लगा ही रहा था सोमन की डेरे से एक आवाज आई, किसी ने पुकारा, ओ पंखे वाले। सोमन फाटक खोल डेरे के अंदर गया। वहां एक भद्र पुरुष, यानी एक अच्छे पुरुष, नेक पुरुष खड़े थे। उन्होंने सोमन को बरामदे पर फेंके हुए पंखों को दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? जी सरकार, सोमन ने सर हिलाते हुए कहा, ये पंखे यह बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। उस नेक आदमी ने कहा कि ये पंखे तुम्हारे हैं? तो सोमन ने कहा, हाँ जी सरकार, ये हमारे हैं। तो ले जाओ ये पंखे, ये बंदर ने फेंक दिया था। सोमन ने चारों तरफ देखा। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सोमन ने पूछा, सरकार, क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा है? भद्र पुरुष थोड़ा चकित हुए बोले चकित होते हुए बोले, मतलब कि उसे मालूम नहीं था। और जब इन्होंने कहा, यानी सोमन ने कहा कि आपके पेड़ से, यानी पपीते के पेड़ से बंदर ने पपीता भी तोड़ा था, तो उनको मालूम नहीं था। तो चकित होते हुए इधर उधर देखने लगे। हाँ हाँ, पंखों को यही फेंक वह एक पपीता तोड़ ले गया था। तब शायद उसको देखा हुआ था, तब करा था
कि वो तोड़ ले गया था। सुमन बोला, सरकार अब यह पंखा मैं नहीं लूंगा। सरकार तब यह पंखा मैं नहीं लूंगा। क्यों? यानी उस नेक आदमी ने पूछा, क्यों? सरकार, वह बंदर पंखे के बदले मुझे पपीता दे गया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। देखिए एक मजदूर की बातें सुनिए, क्या कर रहे हैं, पंखे के बदले मुझे पपीता मिल गया। अभी के दौर में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 रुपये 4 रुपये या कुछ रुपये चंद रुपयों के चंद सिक्कों के कारण अपना ईमान बेचने लगते हैं। कहीं कुछ गिर गया किसी का है और कहते किसका है, तो न होते हुए भी कहता है कि हमारा है, हमें दे दो। और छोटी छोटी बातों के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। और देखिए एक ईमानदार पंखे वाले का, जिसके 2 पंखे बंदर ने रख दिया और उसके एवज में पपीता ला कर दिया, तो वो कह रहा है कि हमको इसका दाम मिल गया, हमें नहीं चाहिए पंखे। इनसे आपको सबक लेना चाहिए। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोमन ने पूरी घटना उन्हें बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले, जब बंदर जैसे जंगली जंतु में इतना विवेक है, तो मैं तो मनुष्य हूं, तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूंगा। देखिए उस नेक आदमी की बात सुनिए, उनकी नेक आदमी की बातें कैसे कह रहे हैं, तुम्हारा पंखा मैं कैसे लूंगा, तुम पंखों को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा यह बताओ। ले गया, छोड़ो। जब एक बंदर होते हुए भी इतना समझदार है, उनमें इतनी सूझबूझ है, तो मैं तो एक जीता जागता इंसान हूं, उनसे कभी अधिक सोच समझ रखने वाला हूं, तो मैं तुम्हारा पंखा कैसे लूंगा, बताओ इनकी कीमत कितनी है। सोमन सकुचाते हुए बोला, सरकार यह बिकता तो है 4 रुपये जोड़ा, यह बिकता तो है 4 रुपये जोड़ा, यानी एक पंखे की कीमत 2 रुपये। लेकिन आज जो भी दे देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा, क्योंकि वह समझता था कि मुझे तो इसका मूल्य मिल चुका है। लेकिन ये कह रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो फिर भी जो मर्जी हो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपए का एक सिक्का निकाला और सोमन को दे दिया। सोमन पैसे लेकर चल पड़ा सड़क की ओर। सड़क पर आकर उसने फिर से हाक लगाई, पंखा ले लो, पंखा ले लो। फिर से सोमन उसी तरह से खुशी खुशी जीने लगा, अपना पंखा बेचने लगा और बंदर के साथ हिल मिलकर रहने लगा, एक दोस्ती के तरह। तो उम्मीद है कि यह पाठ यानी उपकार का बदला कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। उम्मीद है कि आप लोग भी इनको अपने आचरण में उतारेंगे और किसी के उपकार का बदला बुरे ढंग से नहीं दें, उसका उपकार का बदला उपकार से ही देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन, फिर अगले नए पाठ के साथ।